Welcome to my channel, Kiran, the Ray of Success. I am from विद्यापीठ इंस्टीट्यूशंस देवघर झारखंड और विद्यापीठ परिवार जो है आप सभी का दिल से स्वागत करता है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो है मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल उसी प्रकार जो है हम लोग इसमें रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, जैसा कि चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों तक फैला साम्राज्य। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि महाद्वीप क्या है और कितने हैं। तो ये जो पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, इस पर जो है लगभग जो ज़मीन का हिस्सा है वो लगभग कितना है? 1/4 है। कितना है? 1/4 1/4 और 3/4 क्या है? वो है समुद्र। तो ये जो 1/4 है, ये 7 टुकड़ों में बँटा हुआ है। कितने? 7 टुकड़ों में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं या फिर महाद्वीप कहते हैं। ये 7 महाद्वीप कौन-कौन से हैं? तो ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 4 जो हैं, इसका रोमन साम्राज्य से कोई लेना-देना नहीं है। अब ये बच गए कौन? यूरोप, अफ्रीका और एशिया। ये 3 द्वीप ही ऐसे थे जिसमें रोमन साम्राज्य क्या था? फैला हुआ था। ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये हिस्सा ही क्या था? रोमन साम्राज्य था, रोमन एम्पायर था। ठीक है? तो ये क्या था? रोमन साम्राज्य था। तो ये जो 3 महाद्वीप है, इसमें किस प्रकार से रोमन जो है वो किन-किन एरिया में, किस नदी के किनारे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले रोमन साम्राज्य जो था वो 3 महाद्वीपों में फैला था, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। अब यहाँ हम देखें कि जो रोमन साम्राज्य है वो किस तरह से उसका जो भौगोलिक स्थिति था यानी फिज़िकल कंडीशन जो है वो कैसा था। तो यदि हम देखें तो रोमन साम्राज्य के नॉर्थ साइड में, नॉर्थ में क्या था? रोमन के नॉर्थ साइड में आल्प्स पर्वत था। ठीक है? किधर? नॉर्थ के साइड। ये क्या था? अल्प्स पर्वत था। इसका यदि देखें तो ये जो अल्पाइन्स है, यही पर्वत है जो फैला हुआ है, देखिए किस तरह से है। ये ऐसे करके, ये ऐसे घूम करके गया है। जिस प्रकार से हम लोग का हम लोगों के भारत में जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इंडिया में ये जो एरिया है नेपाल साइड से, हिमालय जो है ये इधर से हमारी सुरक्षा करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्पाइनिस जो पर्वत है, ये इसकी सुरक्षा करता है। यहाँ पे पो नदी भी है, ठीक है? जिसको हम लोग पो वैली कहते हैं। यदि देखें इसके नॉर्थ में तो कौन है? इटली है, ठीक है? और रोम जो था, ठीक है? इसके यदि देखें तो ये एट्रियुस्कन समुद्र के किधर था? तो नॉर्थ ईस्ट के साइड था, यानी कि उत्तर पश्चिम पूरब के साइड, ठीक है? यहाँ पे देखें तो इटली जो है यहाँ पर ये सिसिली को क्या कहा गया है? ये सिसिली को जो है प्रायद्वीपीय इटली प्रायद्वीपीय की एड़ी कहा गया है। साथ में यहाँ पे भूमध्य सागर है, ठीक है? इसको रोम का हृदय कहा गया है। आगे हम लोग दूसरे मैप में इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नॉर्थ में, नॉर्थ पहले यहाँ पे मैप को इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट और ये ईस्ट हो गया। यदि हम देखें नॉर्थ में, तो नॉर्थ के साइड जो है एल्प्स पर्वत था रोम के, उसके बाद जो है रोम के जो है नॉर्थ में एल्प्स पर्वत है, और दक्षिण में साउथ में क्या है, तो यहाँ पे सिसिली है साउथ के साइड में, ठीक है। और इसके यदि हम दक्षिण पश्चिम की ओर देखें, तो दक्षिण पश्चिम की ओर जो है भूमध्य सागर है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की ओर क्या था, भूमध्य सागर है। और इसके यदि हम देखें तो पश्चिम में जो है इसके पूरब में, रोम के पूरब साइड में जो है टाइबर नदी बहती है। ये पो नदी है और ये कौन सी नदी है, ये टाइबर नदी है, जो इसके किधर बहती है, पश्चिम की दिशा से बहती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फ्रांस है। फ्रांस का प्राचीन नाम क्या था, गाल था। फ्रांस का प्राचीन नाम क्या था, गाल था, ठीक है। आप देखेंगे कि रोम के जो है पूरब के साइड में, दक्षिण पूरब के साइड में ईरान था, ठीक है। और उत्तर में जो है फ्रांस था। उत्तर में नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ये नॉर्थ से हटकर है, तो इसको जो है नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है ये डैन्यूब नदी है जो इधर बह रहा है, ये पो नदी है, ठीक है। और ये टाइबर नदी है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि रोम जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे, तो टाइबर नदी के किनारे जो है रोम बसा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या कह रहा है कि रोमन साम्राज्य का मुख्य केंद्र इटली था। मुख्य केंद्र क्या था, इटली था। और आज यदि हम देखें तो इटली की राजधानी क्या है, रोम है। वर्तमान में इटली की राजधानी क्या है, रोम है, ठीक है। रोम नगर जो था कहाँ पे स्थित था, टाइबर नदी के दक्षिण किनारे पर। कहाँ पर, टाइबर नदी के दक्षिण किनारे पर, यानी नीचे की ओर। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा गया है, तो भूमध्य सागर को कहा गया है। भूमध्य सागर जो है वो क्या है, रोमन साम्राज्य का हृदय है। अब यदि यहाँ पर एक मैप देखें तो टाइबर नदी के नॉर्थ साइड में कौन सी जाति रहती थी, तो एट्रियुस्कन जाति जो है वो नॉर्थ में रहती थी। और टाइबर नदी के दक्षिण में जो है लेटिन लोग रहते थे। ये लेटिन लोग कौन है, तो इसमें जो है अभिजात वर्ग थे, ठीक है, अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग थे। और यदि एट्रियुस्कन जाति की बात करें तो इसमें जो है गरीब लोग रहते थे, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो पिछड़े हुए थे, ठीक है, ये नॉर्थ साइड में रहते थे, जिसको एट्रियुस्कन जाति कहते हैं। नेक्स्ट है रोम नगर को जो है 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं। रोम नगर को 7 पहाड़ियों का क्या कहा गया है, नगर कहा गया है। क्यों, क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। और यदि देखें तो रोमन साम्राज्य का जो है राजनीतिक स्थिति कैसा था। सबसे पहले तो हम लोग फिजिकल यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लिए कि जो है ये टाइबर नदी के दक्षिण में जो है स्थित है, ठीक है। और ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको 7 पहाड़ों का नगर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भौगोलिक है, भौगोलिक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए रोमन साम्राज्य का राजनीतिक विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले इसका ये जो है काल देख लें, पीरियड देख लें।
राजतंत्र का जो समय रहा वो 753 से लेकर के 509 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, 753 से लेकर के 509 जो है बीसी तक रहा। उसके बाद यदि देखें तो फिर क्या आ गया, गणतंत्र आ गया, यानी रिपब्लिकन हो गया। मोनार्की के बाद क्या हो गया, रिपब्लिकन हो गया। ठीक है, यानी कि गणतंत्र गणतंत्र हो गया। ये कब हुआ, 509 ईस्वी से लेकर के 27 ईस्वी पूर्व तक रहा ये गणतंत्र। उसके बाद फिर साम्राज्य काल आया, जब जो है जूलियस सीजर जो है वो क्या करता है कि गणतंत्र को खत्म करके खुद को वहां का राजा बना देता है। ठीक है, तो साम्राज्य काल जो है ये 27 से स्टार्ट हुआ, जब ओक्टावियन यानी कि अगस्टस राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे इसको। ये जितना भी इसमें एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा हम हर जगह पे बता देंगे कि जो है इस जगह पर आपको इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजतंत्र काल। तो राजतंत्र काल जो है, मोनार्कियल पीरियड जो है ये 753 से 509 बीसी तक रहा। एक दंत कथा है कि अच्छा रोम किस तरह आया अस्तित्व में, या रोम नाम किसने रखा, कैसे स्टार्ट हुआ। तो एक दंत कथा है, दंत कथा हो गया एज अ मौखिक कहानी है कुछ। ऐसा माना जाता है कि रोम की स्थापना जो है वो दो भाइयों ने की थी। एक का नाम था रामुलस, दूसरे का नाम था रोमस। इन दोनों को देवपुत्र माना गया था। ठीक है, और इन्होंने जो है रोम की स्थापना 753 ईस्वी पूर्व की थी। तो देखें तो इसका क्रम कैसे था, मतलब शासकों का क्रम किस प्रकार था। तो सबसे पहले रामुलस ने जो है रोम की स्थापना की थी। तो इन्होंने जो है ये यहाँ के शासक बने पहले। इन्होंने सेवाइन जाति को रोम की जनता में मिश्रित किया। ये सेवाइन जाति कौन थे, तो ये पैलेबियन थे, यानी निम्न वर्ग से आए थे। और मतलब दो वर्ग में बढ़ गया था, एक था पैट्रिशियन जो उच्च वर्ग के लोग थे, जिसमें सीनेट आगे चल के बनते हैं, जिसमें लेटिन परिवार या अभिजात वर्ग और कुलीन परिवार के लोग होते हैं, यानी कि सारे के सारे उच्च वर्ग के लोग हैं। निम्न वर्ग जो पैलेबियन है ये निम्न वर्ग है। और ये जो है रामुलस के द्वारा जो सवाइन जाति को लाया गया था, तो ये उसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो शासकों का क्रम कैसा रहा, तो चूंकि स्टार्टिंग में कुछ खास था नहीं, तो इसमें जो है शासकों को आपको याद रखना है। इसमें से जो मुख्य शासक होंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट है कि सबसे पहले तो रामुलस आए। ठीक है, पहले कौन आए, रामुलस आए। उसके बाद सेबाइन जाति आया। सेबाइन जाति के कौन, नूमा, नूमा पोलम्पिलियस जो है इसके शासक बने। फिर जूलस हॉस्टिलियस इसके शासक बने। फिर एनकस मार्सिस इसके शासक बने। उसके बाद आ गया एट्रियुस्कन जाति। एट्रियुस्कन जाति में कौन थे, लूसियस टार्क्विन थे। उसके बाद सर्वियस टूलियसियस थे। इनका जो है स्टार्टिंग कब से था कहीं डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन ये जो है 535 ईस्वी पूर्व तक शासन में रहे। ठीक है, इनके बाद आ गए टार्क्विन। टार्क्विन जो है ये कौन था, तो ये टूलियस का क्या था, इसका दामाद था। ठीक है, सन ऑफ लॉ। तो टार्क्विन जो था ये क्या था, बहुत ज़्यादा घमंडी था, यानी कि टूलियस का जो दामाद था ये बहुत ज़्यादा घमंडी और निरंकुश था। ठीक है, इसलिए राजतंत्र जो है वहाँ पर समाप्त हो गया, क्योंकि लोगों ने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अत्याचारी था, जिसके कारण लोगों ने विरोध किया और इसको वहाँ से मार के भगा दिया। फिर वहाँ पर क्या आ गया, गणतंत्र आ गया, यानी रिपब्लिकन हो गया।
अब रिपब्लिकन जो बनाया गया गणतंत्र किस प्रकार से बना, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़ लिए कि इस तरह से राजा लोग आए, रामुलस आए, उसके बाद जो है नुमा, जूलस, एंकस, लूसियस, सर्वियस और यहाँ पे टार्क्विन, एक घमंडी राजा जो है, इसके आने से क्या हो गया, पूरा का पूरा जो है समाज इससे क्या था कि ग्रसित था, पीड़ित था। इन लोगों ने क्या किया, विरोध किया इसका और अंततः जो है इसको राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा और फिर गणतंत्र की स्थापना हो गई। यदि नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या गणतंत्र जो है वो कब से कब तक रहा, तो 509 ईस्वी से लेकर के 27 ईस्वी पूर्व तक जो है गणतंत्र राज रहा। अब यहाँ पर राजा का स्थान देखिए, यहाँ पर जो है राजतंत्र खत्म होने के बाद जब गणतंत्र आया तो यहाँ पर जो है सीनेट जो है, सीनेट, कौंसिल और नागरिक की संसद, ये 3 चीज़ मुख्य है जिसको इसमें हम लोगों को जानना है। सबसे पहले देखिए राजा जो है, राजा का स्थान अब 2 मजिस्ट्रेटों ने ले लिया था, जो कि कौंसल, जिनको हम क्या कहते हैं, कौंसल कहते हैं, ठीक है? तो ये कौंसल जो है ये उच्च पायदान पर होते थे, यानी कि हायर पोस्ट पर होते थे और ये जो नागरिकों का जो संसद था, ये निम्न पायदान था, सबसे निचला जो है स्टेज था। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौंसिल और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कौंसिल है, ठीक है? कौंसिल और नागरिकों का संसद, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी क्योंकि ये निम्न में थे, इसमें गरीब किसान और ये मज़दूर लोग थे। कौंसिल में जो थे अभिजात वर्ग थे, ठीक है? अभिजात वर्ग और कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग थे। एक्चुअल में जो पूरा पावर होता था वो सीनेट के पास होता था, ठीक है? सीनेट ही कंट्रोल करता था इनको, ठीक है? यदि ये काम नहीं कर पाए अच्छे से, तो 6 महीने के लिए इनको हटा दिया जाता था और जो है सीनेट सीनेट इसके जगह पर काम करता था, ठीक है? और सीनेट कौन होते थे? तो यही कौंसिल जो है आगे चलकर इन्हीं के किसी व्यक्ति को आगे चलकर क्या मिल जाता? सीनेट का पोस्ट मिलता था, ठीक है? जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ भी राज्यपाल को आगे चलकर जो सीट मिलता है वो राष्ट्रपति का मिल जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो है कौंसिल का के ही अधिकारी आगे चलकर क्या बनते थे? सीनेट का सदस्य बनते थे, ठीक है? अब आगे देखिए कि गणतंत्र जो शासन था इसमें वर्ग संघर्ष बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सीनेट में सारे के सारे लोग अमीर थे, उच्च वर्ग के थे, कुलीन वर्ग के थे, अभिजात वर्ग के थे। तो ये लोग जो है निम्न वर्ग के लोगों को परेशान करना शुरू कर देते। ये जो है क्या कहते हैं कि ये निम्न वर्ग के लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। देखिए इस वर्ग को पैट्रिशियन वर्ग कहा गया है और प्लेबियन वर्ग जो है ये निम्न वर्ग में आते हैं। प्लेबियन जो है वो निम्न वर्ग में आते हैं और उच्च वर्ग इनका शोषण करते थे। इसलिए इन लोगों ने विद्रोह किया। इन्होंने अपनी लोकसभा जो है अब विद्रोह किया, तो इतना ज़्यादा विद्रोह हो गया कि लास्ट में पैट्रिशियन वर्ग को झुकना पड़ा क्योंकि ये इतना ज़्यादा इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। अब जैसे कि आगे चल के तो इनकी स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय हो जाती है क्योंकि ये लोग किसान वर्ग के लोग थे, लेकिन ये अपने देश के प्रति इनका जो है देशभक्ति था, ठीक है? देश प्रेम था। इस वजह से इन्होंने जो है कई युद्ध लड़े, निस्वार्थ लड़े, लेकिन बदले में इनको क्या मिला कि पैट्रिशियन वर्ग जो था, अब जैसे कि वो जब युद्ध से वापस आते थे अपने खेतों में और जब ये खेती करने के लिए इन्हें पैसे की आवश्यकता होती थी और वो पैसा जो है ये किससे लेते थे? ये पैट्रिशियन वर्ग से लेते थे, सूद के तौर पे, मतलब क्या कहते हैं उसको, एज़ अ कर्ज के तौर पे। और जैसा कि हमारे भारत में भी होता है कि बड़े-बड़े साहूकार और ये सब पैसे दे कर के बाद में जो है उसका ज़मीन ही हड़प लेते हैं, तो बिल्कुल पैट्रिशियन वर्ग भी जो है वो क्या करते थे कि पैसे नहीं चुकाने पर जो है उनकी ज़मीनें वो ले लेते थे, हड़प लेते थे। इस वजह से पैवेलियन वर्ग जो था ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और मांग करी कि एक ऐसी कौंसिल बनाया जाए जिसमें कि लोग उनको सुने
उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसको जो है रोका जाए। इस वजह से जो है सीनेट ने सीनेट ने आदेश दिया कि अब कौंसिल में जो 2 मजिस्ट्रेट होंगे, उनमें से एक पैट्रिशियन वर्ग से होगा और एक जो है प्लेबियन वर्ग से होगा। प्लेबियन वर्ग के जो लोग हैं वो अपने लोगों के, अपने वर्ग के लिए सोचेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे। यानी एक सीट जो है उनके लिए रिज़र्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। और इसी में जो है प्लेबियन वर्ग ने एक कमीशिया ट्रिब्यूटा जो है, इन्होंने एक लोकसभा बनाई जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? कमीशिया ट्रिब्यूटा रखा। ठीक है? आगे अब देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ये 3 सैनिक वर्चस्व क्या है? तो ये जानना है कि आखिर गणतंत्र का अंत कैसे हुआ? तो गणतंत्र को यदि देखें तो अभी जैसे बताया कि पैट्रिशियन वर्ग और प्लेबियन वर्ग जो था ये आपस में, पैट्रिशियन वर्ग इनका बहुत शोषण करते थे। युद्ध में ये लोग चले जाते थे, युद्ध से वापस आते थे तो ज़मीन भी इनका चला जाता था। तो अब क्या हुआ कि सेना की ज़रूरत हुई। इस बार सेना में वो लोग भर्ती हुए जिनके अंदर देश प्रेम नहीं था। यानी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये लोग सेना में भर्ती हुए थे। अब इस वजह से क्या हुआ, इसमें 3 सेनापति थे, जो बहुत ही क्या थे? शक्तिशाली थे। 3 सेनापति कौन थे? तो एक था जूलियस सीज़र। एक कौन थे? जूलियस सीज़र, ठीक है? जो आगे चल कर के सम्राट मतलब आगे चल कर के ये रोम के जो हैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनते हैं। उसके बाद एक पोम्पे थे और एक थे क्रैसस। तो क्रैसस के बारे में उतना नहीं पढ़ना है। यहाँ पे पोम्पे और जूलियस सीज़र जो है ये दोनों इम्पोर्टेंट है। यदि देखें तो इसे क्या कहा गया? तो इसको ट्राई कहा गया। ट्राई मतलब 3, ठीक है? तो इस सेनापति शासक ट्राई का आरंभ कब हुआ था? 60 ईस्वी पूर्व हुआ था। यह तीनों सेनापति बहुत ही शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, ठीक है? जैसे क्राइसिस के पास धन बहुत था, ठीक है? जूलियस सीज़र जो है बहुत होनहार थे, इनके पास दूरदर्श या दार्शनिक बहुत अच्छे थे। तो इस तरह से जो है इनका था। तो यानी तीनों जो हैं, तीनों में काबिलियत थी। कोलोसियम क्या था? तो कोलोसियम जो है यह एक प्रसिद्ध अखाड़ा है जो आज भी रोम में स्थित है। कोलोसियम, यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कोलोसियम क्या है? कोलोसियम एक अखाड़ा है। अखाड़ा किसको कहते हैं? जहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है, मल्ल युद्ध होता है, यानी कि कुश्ती होता है, ठीक है? तो आपको पता होगा कि सेना बहुत शक्तिशाली थी। इस वजह से जब वो लोग किसी राज्य को जीतते थे, तो वहाँ के जो लोग होते थे या जो भी सेना के होते थे, या उनको क्या किया जाता था कि उनको गुलाम बना लिया जाता था, और ये गुलाम पहलवान होते थे। इनका उपयोग ये लोग करते थे, सीनेट्स के लोग या फिर अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग के लोग जो है इनका उपयोग करते थे मनोरंजन के लिए। ये जो कोलोसियम आप देख रहे हैं, इस कोलोसियम के अंदर 45,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। कितने? 45,000, ठीक है? 45,000। इससे पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा, मतलब वहाँ के लोग इसमें रुचि लेते हों। और ये युद्ध आसान नहीं होता था। इस युद्ध में किसी एक को अपने जान से हाथ धोना पड़ता था। यानी दोनों में से मान लीजिए 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, ठीक है? तो उनमें से जो जीतेगा वो बचेगा, जो हार गया उसकी मृत्यु, मतलब उसकी हत्या कर दी जाती थी। कभी-कभी तो इन्हें जंगली जानवरों से लड़ाया जाता था। बहुत सारे मूवी में आप लोग देखते हैं कि जो है योद्धाओं को लड़ाया जाता है शेर से, बाघ से, बिल्कुल वैसे ही। तो ये एक प्रकार का अत्याचार था, ठीक है? और इसका विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध किया था स्पार्टकस ने। आपको बता दें कि इन गुलाम पहलवानों को क्या कहा जाता था? तो ग्लैडिएटर कहा जाता था, ठीक है? ग्लैडिएटर कहा जाता था इनको, ठीक है? और इन्हें मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता था। यहाँ पर जानवरों और पहलवानों के बीच दंगल होते थे। तो इसका विरोध किया किसने? स्पार्टकस ने इसका जो है विद्रोह किया, जिसके कारण सैनिकों ने एपियन सड़क पर
एपियन सड़क पर क्या किया, यहाँ पर स्पार्टकस का सपोर्ट जो है ना 70,000 गुलाम कर रहे थे। कितने? 70,000। इनमें से जो है 6,000 गुलामों को एपियन सड़क पर जो है सूली पर यानी फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इससे क्या हुआ कि सेना और ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल दिखने लगी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसा हम बताए थे कि जूलियस सीजर और कौन? पॉपिंस, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, यानी कि इनको अधिक से अधिक सत्ता चाहिए थी। रोम का कुछ भाग पॉपिंस संभाल रहे थे, तो कुछ भाग जो है जूलियस सीजर संभाल रहे थे। पॉपिंस जो है पूरा रोम जो है अपने कब्जे में लेना चाहता था, इस वजह से वो सीनेट के साथ मिल करके जो है वो क्या करता है, जूलियस सीजर का विरोध करता है। इस वजह से जूलियस सीजर क्या करते हैं, पॉपिंस के साथ युद्ध करते हैं, ठीक है। और सीजर जो है उसको 48 ईस्वी पूर्व जो है उनको पॉपिंस को हरा देता है। इसके बाद यहाँ पर पॉपिंस जो है वो कहाँ भागता है, मिस्र की ओर भागता है। पॉपिंस जब मिस्र की ओर भाग रहा था, ठीक है, तो रास्ते में ही जूलियस सीजर के जो समर्थक थे, सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने पॉपिंस की हत्या कर दी। अब जूलियस सीजर जो है इसका पीछा करते हुए कहाँ पहुंच जाता है, मिस्र पहुंच जाता है। और मिस्र में जो है उसकी मुलाकात क्लियोपैट्रा से होती है। क्लियोपैट्रा बहुत ही खूबसूरत और टालमी वंश की राजकुमारी थी। इनको देख करके जो है जूलियस सीजर को जो है इनसे प्रेम हो जाता है। और जूलियस सीजर जो है इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो लड़कियों को पसंद होता है या जो भी होते हैं उसको मान लेते हैं करेला नहीं भी पसंद है, फिर भी वो करेला खाना पसंद करने लग जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जूलियस सीजर भी जो है वो क्या करता है, मूर्ति पूजन से जो है वहाँ पर प्रभावित होता है। उसको लगता है कि मूर्ति पूजा जो है होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ये गए थे टालमी वंश की जो राजकुमारी थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये गए मिस्र में, तो मिस्र में जो है राजाओं की पूजा की जाती थी, जो वहाँ के शासक होते थे उनकी पूजा की जाती थी। तो जूलियस सीजर जो है वो क्या करता है, कहाँ पे मिला था, तो अलेक्जेंड्रिया में मिला था जूलियस सीजर क्लियोपैट्रा से। तो वहां से ये जो है जूलियस सीजर देव पूजा एवं राजा पूजा इससे प्रभावित हुआ और वो क्लियोपैट्रा को लेकर के वहां के रस्मों के साथ रोम वापस आया, यानी वो क्लियोपैट्रा के साथ वापस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्लियोपैट्रा है। नेक्स्ट है जूलियस सीजर। अब जूलियस सीजर जब वापस आता है तो 46 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर ने गणतंत्र को हटाकर खुद को वहां का राजा घोषित कर दिया, ठीक है। अपनी मूर्ति लगाकर लोगों को उसकी पूजा करने के लिए कहा, मिस्र की भांति। यहां पर एक व्यक्ति था ब्रूटस, और ब्रूटस जो था उसे लगा कि जो है जूलियस सीजर जो है वो राजा बनना चाहता है। राजा बनना क्या चाहता है, उसने तो घोषणा ही कर दी कि मैं राजा हूं। इस वजह से फोरम के सीढ़ी पर क्या लिखा कि 44 ईस्वी पूर्व ब्रूटस नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर सीजर की हत्या कर दी। ब्रूटस ने कहाँ हत्या की थी, तो जो सीनेट का जो असेंबली था जहां पे लगता था उस जगह का नाम था फोरम। उसको क्या कहते हैं, फोरम कहते हैं। सीनेट का जहाँ पे मीटिंग वगैरह होता था या कह सकते हैं कि ऑफिस था, तो वहाँ फोरम की सीढ़ियों पर जो है जूलियस सीजर को चाकू मार करके ब्रूटस ने उसकी हत्या कर दी। अब ब्रूटस ने जब उसकी हत्या कर दी तो जूलियस सीजर का जो एडॉप्टेड सन था, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र था, जो कि उसकी बहन का बेटा था, तो ऑक्टावियन, उसका नाम क्या था, ऑक्टावियन था। तो ऑक्टावियन और जूलियस सीजर का एक फ्रेंड था जिसका नाम मार्क था, मार्क एटोनी। तो जूलियस सीजर
उसके हत्या का बदला लेने के लिए ऑक्टावियन और मार्क एंटोनी ने जो है ब्रूटस की हत्या कर दी। अब ब्रूटस की हत्या करने के बाद यहाँ पर जो है रोम से गणतंत्र का भी अंत हो गया। ठीक है, 27 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व जो है रोम से गणतंत्र खत्म हो गया। इसके बाद जो है ऑगस्टस वहाँ का शासक बन गया और मार्क एंटोनी को भी जो है कुछ हिस्सा दिया गया, वो भी शासन किया। ठीक है, लेकिन मार्क एंटोनी जो था वो अपनी फ्रेंड जूलियस सीजर की जो वाइफ थी या प्रेमिका थी क्लियोपैट्रा, उससे प्रेम करने लग जाता है और उससे प्रेम करने के बाद वो भी जो है मूर्ति पूजन के लिए जो है लोगों को कहने लगता है कि मेरी पूजा करो। तो सीनेट ने जो है वो सीनेट इसका विरोध करता है और सीनेट जो है ऑक्टावियन के साथ मिलकर के मार्क एंटोनी को हरा देता है। ठीक है, पराजित कर देता है। उसके बाद मार्क एंटोनी और क्लियोपैट्रा जो है दोनों आत्मघात कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ऑगस्टस युग शुरू हो जाता है। यदि क्वेश्चन आए कि रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था, तो पहला सम्राट कौन था? अगस्टस था। ठीक है, रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक ऑक्टावियन बना। ठीक है, अब यहां देखिए कि ये ऑक्टावियन अगस्टस क्यों नाम पड़ा, तो यहां पर आप देखेंगे कि इनके निम्न नाम या उपाधियां इनको मिली थी। अगस्टस, प्रिंसेस या प्रिंसिपेट, दोनों एक ही चीज है। प्रिंसिपेट ये अपनी जगह जो है राज्य का, जहां पर इसका शासन था उसका राज्य का नाम रख दिया था प्रिंसिपेट। ठीक है, और प्रिंसेस, प्रिंसेस प्रथम नागरिक को कहते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ प्रेसिडेंट को प्रथम नागरिक कहते हैं, राष्ट्रपति को, बिल्कुल वैसे ही प्रिंसेस को भी क्या कहते हैं? प्रथम नागरिक कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आपकी ऑगस्टस की उपाधि जो है उसकी महानता के कारण पड़ा था। ऑगस्टस का जो उपाधि मिला था इसको महानता के कारण मिला था। प्रिंसेस जो है इसका मतलब होता है प्रथम नागरिक। ठीक है, और यहाँ पर जो इम्प्रेटर है, यहाँ जो इम्प्रेटर लिखा हुआ है, तो इम्प्रेटर जो है ये विजयी सेनापति का सूचक है। यानी कि ये भी एक सेनापति ही था, क्योंकि जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ पुत्र था, तो ये भी उसी राह पर था। लेकिन इसमें बहुत अच्छे गुण थे। गुण ये था कि ये जनता के लिए सोचता था। इसको मूर्ति पूजन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये नहीं चाहता था कि कोई जो है इसकी पूजा करे। लेकिन इन्हें लगा कि राजनीतिक के लिए अभी इनका चुप रहना ही उचित होगा। लोग जो मान रहे हैं उनको मानने देना चाहिए। तो वहाँ के लोगों ने इन्हें भगवान मानना शुरू कर दिया और इनकी पूजा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इनकी मूर्ति रोमा देवी, एक मंदिर है वहाँ की, एक देवी है रोमा, उनके बगल में इनकी जो है मूर्ति लगाई गई और इनकी भी पूजा की जाने लगी। अगस्टस ने नैतिक, कलात्मक एवं धार्मिक पुनरुत्थान को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी। इनके युग को स्वर्ण युग माना गया। ठीक है, गोल्डन एज कहा गया। इन्हीं के नाम पर अगस्त माह रखा गया है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्टावियन के बाद जो है, अब देखिए इसमें कि सम्राट, सेना और अभिजात वर्ग, ये तीनों क्या थे? ये तीनों राजनीतिक इतिहास के प्रमुख 3 खिलाड़ी थे। ये वीवीआई हो गया। जहां जहां हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो इस पे फोकस करना है जहां पे है, या आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अगस्टस की मृत्यु जो है वो 14 ईस्वी में हुई। 14 ईस्वी में हुई। 27 ईस्वी पूर्व ये क्या बने? शासक बने, और 14 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रोमन साम्राज्य का वैभव 476 साल यानी कि 476 एडी तक जो है कायम रहा। यानी देखिए यहाँ पे कि इसने इतने ही सालों में कितना जो है इन्होंने प्रोग्रेस कर दिया कि ये वैभव बना रहा 476 ईस्वी तक। अब देखिए, अगस्तस के समय रोम में सबसे अधिक शांति बनी हुई थी। इनके टाइम में कोई कोई अटैक, कुछ खास नहीं हुआ। यानी कि इसको शांति युग भी कहा गया। यदि पूछ दे
कि शांति युग किसके समय में था? तो ऑगस्टस के समय में था। ठीक है? अब यहाँ देखिए ऑगस्टस के बाद टिबेरियस जो है वो शासन पर बैठता है। टिबेरियस का जो शासन रहा वो 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक रहा। ये भी उसका दत्तक पुत्र था यानी एडॉप्टेड सन था, गोद लिया हुआ बेटा था। किसका? ऑक्टावियन। ये फिर राजगद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद फिर नीरो। नीरो जो है ये जैसे अ, मेसोपोटामिया में बताए थे कि अ, दुष्ट राजा था, वैसे ही नीरो भी जो था एक क्या था? बहुत ही अत्यंत क्रूर और व्यभिचारी था। ठीक है? व्यभिचारी मतलब होता है कि जो केवल अ, क्या बोल सकते हैं कि अय्याशी टाइप का व्यक्ति था। इनको अपने राज्य से मतलब नहीं था, राज्य से ज़्यादा इनको अपने वैभव और इन सब चीज़ों से था, ठीक है? जिस तरह बहुत सारी स्टोरी में हम लोग को देखने मिलता है। तो यहाँ पे नीरो जो था, यहाँ नीरू हो गया है, नीरो होगा। नीरो ने सबसे पहले वो अपने गुरु जो उनके गुरु थे, उनका उन्होंने वध कर दिया। उनके गुरु का नाम था सेनेका। इन्होंने अपने गुरु की हत्या कर दी, नीरो ने। उसके बाद अपनी पत्नी और अपनी माँ को ज़हर देकर इसने हत्या करवा दिया। और ऐसा एक वाक़या है जिसमें कहा जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि कौन वैसा शासक था जब रोम जल रहा था, तो वो बाँसुरी बजा रहा था। तो नीरो जो है, नीरो एक ऐसा शासक था कि जब उसका साम्राज्य जल रहा था, तो वो क्या कर रहा था? बाँसुरी बजा रहा था। ठीक है? नीरो ने 68 ईस्वी को यानी 68 एडी में इसने क्या किया? आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। नीरो के बाद त्राजान जो है शासन में आया। त्राजान के बीच में भी कोई आया हो, यहाँ पे त्राजान बता रहे क्योंकि ये एक लाइन का इसका भी क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन शासक था जो भारत को पाना चाहता था। भारत की समृद्धि देख कर के त्रेजान जो है भारत पर कब्जा करना चाहता था। ठीक है? रोम के ये शासक बने थे और ये भारत को पाना चाहता था। ये क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत को कौन पाना चाहता था? तो त्रेजान था। ये कब बना था? तो ये भी पूछता है त्रेजान शासक कब बना था? तो 113 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट है मार्क ऑरेलियस। मार्क ऑरेलियस का जो शासन रहा वो 61 में वो आए और ये जो है यह एक बुद्धिमान, धार्मिक, अध्ययनशील एवं दार्शनिक विद्वान थे। इन्होंने गुलामी की दशा में सुधार किया था। ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये भी। इनकी उपाधि जो है मतलब इनको अशोक से, सम्राट अशोक से जोड़कर देखा जाता है। अशोक के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मतलब धार्मिक हो गए थे। तो यहाँ पर भी जो है धार्मिकता के कारण मार्स ऑरेलियस का नाम बड़े सम्मानपूर्वक लिया जाता है। इनके बाद जो है कौन आए? डायोक्लेशियन आए। डायोक्लेशियन जो है इनका समय रहा 284 से 305 ईस्वी तक। तीसरी शताब्दी में, ये इंपॉर्टेंट है, तीसरी शताब्दी में किसने हमला किया था? तो विदेशी बर्बरों ने किया था। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे एमसीक्यू में। ठीक है? तो गोथ एवं हुनों के हमले से रोमन साम्राज्य को बचाया था। किसने? डायोक्लेशियन ने। हुनों के बारे में 12th में आप लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे। ठीक है? हुनों के वजह से ही चाइना में जो है द ग्रेट वॉल बनाया गया, चाइना का दीवार। अब आगे है कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन भी इम्पोर्टेंट है इनका। तो कॉन्स्टेंटाइन ने जो है 324 ईस्वी से, देखिए पहला शासक था जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था। किसे? ईसाई धर्म को। इन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया और कॉन्स्टेंटिनोपल नामक जो है इन्होंने नगर की स्थापना की। इसको कुस्तुतिनिया भी बोलते हैं। कुस्तुतुनिया, इसे कुस्तुतुनिया कुछ ऐसे ही नाम है, आगे मिलेगा। तो ये भी कहते हैं और ये पहले शासक थे जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है कि
जस्टिनियन कौन थे? जस्टिनियन ये लास्ट शासक थे। जस्टिनियन जो है साम्राज्य काल के लास्ट शासक थे। ये 527 ईस्वी में जो है शासन में आए थे। यह रोमन साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है? यह अपनी विधि संहिता के लिए प्रसिद्ध थे, फेमस थे। किसके लिए? विधि संहिता। जैसे नेपोलियन कोड है, नेपोलियन संहिता, वैसे ही इन्होंने विधि संहिता बनाई। इनके मृत्यु के बाद पश्चिम रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य है, जिसे हम लोग बिजेंटाइन कहते हैं, वो 1453 ईस्वी तक सुरक्षित रहा, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर ग्रीक भाषा का यूज़ करते थे। ठीक है? और कुछ खास वहाँ पे था नहीं, लोगों के बीच सारे लोग मिलजुल कर रहते थे, तो शांति प्रिय जगह था, इसलिए करके लंबे समय तक टिका हुआ रह गया। और आप देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका बनता है कि बेजेंटाइन जो है, इसका वर्तमान नाम क्या है? आज इसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। ठीक है? चलिए, यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर से था। अभी चूंकि ये एग्ज़ाम का टाइम है आप लोगों का, तो उतना डीपली अभी नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ से एक जो लय है राजाओं का, सम्राटों का, वो यदि आप समझ जाते हैं, तो फिर आगे आपको सारा कहानी यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या-क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले व्यापार की बात कर ले, तो व्यापार जो था इनका, रोमन साम्राज्य में इटली का व्यापार बहुत बढ़ गया था। ठीक है? और यहाँ पर देखें तो एशिया माइनर से कालीन आते थे, मिस्र से लिनेन, और देखिए नील नदी के किनारे सरकंडे का पौधा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है आपका, ये पूछा गया है। सरकंडे के पौधे को क्या कहते हैं? पाइपरस, पेपायरस। पेपायरस से पेपर बनता था, जिस पे लिखा लिखा जाता था, पेपायरस। चीन में रेशम, सीडान से सीसा, और भारत से मलमल, हाथी दांत, हीरे मोती जवाहरात, केसर, सुगंधित द्रव्य यानी कि सेंट वगैरह, और मसाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट मसाला जो है यहाँ से आयात होता था भारत से। जैतून का तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। जैतून का तेल जो है एम्फोरा नामक कंटेनर में स्पेन से लाया जाता था। स्पेन में किस चीज का होता था? जैतून का। ठीक है? तो और यहाँ पर एम्फोरा क्या है? एम्फोरा जो है एक कंटेनर है या मटका है। ठीक है? और ये जैतून का तेल कहाँ से आता था? तो स्पेन से आता था। कहाँ से? स्पेन से। ठीक है? याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, कृषि एवं उद्योग की बात करें, तो कृषि और उद्योग की बात करें तो हम देखेंगे कि युद्ध में गुलामों को खेती में लगा दिया जाता था। अब चूंकि गुलाम बहुत ज़्यादा थे, 70 लाख गुलाम थे, 70 या 75 लाख गुलाम थे। ठीक है? जो 70 लाख की जनसंख्या में 30 लाख जो है गुलाम थे, सॉरी, 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख जो थे वो क्या थे? 75 लाख जो है में से 30 लाख जो है वो क्या थे? वो गुलाम थे। अब सोच सकते हैं इतनी आबादी में यदि गुलाम है, तो गुलामों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी रोम में। इनसे खेती कराया जाता था। यहाँ के लोग प्रायः कृषि करते थे, यानी खेती करते थे। अन्य कार्य भी करते थे, जैसे लोहार, बढ़ई, जूता बनाना, या लघु उद्योग कह सकते, छोटा-मोटा उद्योग चलाते थे। यह टीन तथा तांबा को मिलाकर कांसा बनाने की कला से परिचित थे, जैसे कि मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता में को कांस्य युग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भी कांसे की जानकारी थी। अब यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट है कि चांदी जो है, चांदी के सिक्के को दिनारियस कहा जाता था, जिसकी शुद्धता कितनी थी? 4.5 ग्राम। ठीक है? यानी दिनारियस क्या है? तो चांदी का सिक्का है, और जिसकी शुद्धता क्या है? 4.5 ग्राम है। ठीक है? आगे पता है आपको कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चांदी आ गया था, ये लगभग कितना था? ये चांदी की संख्या जो मतलब कि ये कहा जाता है कि 15 लाख
15 लाख या 15,000 के अप्रॉक्स किलोग्राम सोने के बराबर था ये। मतलब इतना ज़्यादा चांदी था। ठीक है? अब यहाँ देखिए कैम्पेनिया प्रदेश में लोहे का औजार बनाया जाता था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, आपको याद रखना है। दक्षिण भारत में मद्रास के निकट एरिक मेडु नामक स्थान पर रोम की व्यापार चौकी मिली है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसकी पहुंच भारत तक थी। ये भारत आते थे। अभी तो बात हुआ कि भारत से मसाला वगैरह भी आता था। तो यहाँ पर प्रमाण क्या है? तो प्रमाण यही है कि वहाँ पर मद्रास में आप देखेंगे कि इनकी एक पोर्ट बना हुआ है। ठीक है? एक स्थान है जिसका नाम है एरिक मेडु। यदि पूछ दे तो भारत में रोम का कौन-सा चौकी है, व्यापार चौकी मिला है? तो एरिक मेडु मिला है। एरिक मेडी नामक जगह पर मिला है। ठीक है? जो कि मद्रास में है। चेन्नई। नेक्स्ट है धर्म। धर्म की बात करें तो रोम में जूलियस सीजर ने अपनी मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया था। अगस्टस ने पैंथियन, ये इंपॉर्टेंट, पैंथियन नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पैंथियन नामक मंदिर का निर्माण अगस्टस ने कराया था। ठीक है? अब देखिए रोम नागरिक जो है अष्टधात्री देवी रोमा, ये इन्हीं के बगल में जो है ना, इनका ऑक्टावियन का यानी अगस्टस की मूर्ति लगाई गई थी। ठीक है? रोमा के बगल में, वहाँ की जनता ने लगाया था। तो अष्टधात्री देवी कौन है? रोमा है। फसलों की रक्षा करने वाले तथा आकाश के देवता कौन है? ये आकाश के देवता पूछा गया क्वेश्चन है। आकाश के देवता कौन है? तो जुपिटर है। ठीक है? इन्हें फसलों के रक्षा करने वाला देवता भी कहा जाता है। युद्ध के देवता कौन है? तो युद्ध के देवता मार्स हैं। स्त्रियों की रक्षा करने वाली देवी कौन है? जूनो है। उसके बाद संदेश देने वाले देवता हम लोगों के नारद हैं। यहाँ पे कौन है? मरकरी है। चूल्हे की देवी वेस्ता हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है। चूल्हे की देवी कौन है? तो वो वेस्ता है। यह घर की रक्षा करने वाली देवी भी कही जाती हैं। देवी भी थी। ठीक है? समुद्र के देवता कौन है? तो नेपच्यून है। समुद्र के देवता कौन है? नेपच्यून है। और यहाँ पर फिर ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ईसा मसीह की हत्या कब की गई थी? उन्हें मृत्युदंड कब दिया गया था? तो 30 ईस्वी को। ठीक है? क्योंकि इन्हीं का डेटलाइन चलता है। इनका जन्म 0 माना गया है। इसके आगे जब हम जाते हैं तो एडी, और इसके पीछे जब चलते हैं तो बीसी। जैसे कि आप लोग मैथ्स में पढ़े इस तरह का कोऑर्डिनेशन। आप देखते हैं इधर पॉजिटिव चलता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? बाद। इधर नेगेटिव चलता है यानी पहले। तो याद रखेंगे आप इस चीज़ को कि ये नेगेटिव में भी आप देखिए यहाँ पे ये 1000 है, ये -2000 है, ये -3000 है। तो इसलिए जब पूर्व लगा होता है तो जितना बड़ा वो उतना पुराना होता है। ठीक है? और इसके बाद आप देखेंगे 1000 2000 करके ये इधर से पॉजिटिव में चलता है, जिसको हम लोग एडी कहते हैं और इसको बीसी कहते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्या-क्या प्रगति की। सबसे पहले गेलन एक प्रख्यात रोमन चिकित्सक था। गैलन, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि रोमन का चिकित्सक कौन था? तो गैलन था। और प्लिनी ने लैटिन भाषा में प्राकृतिक इतिहास यानी नेचुरल हिस्ट्री नामक विज्ञान के प्रमुख ग्रंथ लिखी है इन्होंने। किसने? प्लिनी ने। नेक्स्ट है अलेक्जेंड्रिया नाम निवासी, अलेक्जेंडर के निवासी कौन थे? टालमी। इन्होंने भूगोल की सृजन किया है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि भूगोल का सृजन किसने किया था? तो ये अलेक्जेंड्रिया का एक निवासी था, टालमी ने इसका किया था। ठीक है? आगे है कि आप देखे होंगे कि 355 दिन या 354 दिन था आपका किसमें? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में आपका जो टाइम था वो क्या था? 354 दिन का 1 साल होता था। लेकिन इसको जो है सुधार किया गया और 365 दिनों का 1 साल जो है 1 वर्ष बनाया गया, जो कि आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। आगे है कि नया पंचांग कब चला? तो नया पंचांग जो है 1 जनवरी 45 ईस्वी को ये लागू हुआ था, फोर्स हुआ था। कब? 1 जनवरी। आपको यदि पूछा जाए आपका पहला कैलेंडर कब छपा? तो पहला कैलेंडर कब आया? तो पहला कैलेंडर कब आया? 1 जनवरी 1 जनवरी 45 ईस्वी में आया था। अब यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे इम्पोर्टेंट है
जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई माह का नाम रखा गया। जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई माह का नाम रखा गया और अगस्टस के नाम पर अगस्त माह का नाम रखा गया है। सोचिए ये लोग कैसे जो है अमर हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि हम लोग जूलियस सीजर को नहीं जानते लेकिन जुलाई का नाम हमेशा जानते हैं। ये जो अशिक्षित हैं उन्हें भी जुलाई पता है, यानी उनका नाम ले रहे हैं। ठीक है, भले जूलियस सीजर को नहीं जानते। तो आप देखेंगे कि जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई को रखा गया और अगस्तस के नाम पर अगस्त माह का नाम रखा गया और कुल जो है ये कितना हो गया 365 दिन का एक साल हो गया, एक वर्ष। 12 महीने का तो मेसोपोटामिया में ही था, 12 महीने का। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ईसा मसीह की जो है मृत्यु कब हुई, तो 30 ईस्वी में हुई। यहूदी का जो है भयंकर विद्रोह हुआ था यहूदी लोगों का, ये कब हुआ था, तो 66 एडी में हुआ था। ईरान में ससानी वंश का उदय कब हुआ था, देखिए इसके बाद ना अगला जो चैप्टर है वो है क्या, ईरान की का साम्राज्य। जिस तरह इसमें हम लोग पढ़े 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य रोमन साम्राज्य, उसी तरह से 3 महाद्वीपों में फैला ईरानी साम्राज्य। ईरानी साम्राज्य में आप लोग देखेंगे कि जो है जो ससान थे, ठीक है, यहाँ पर ससानी वंश इनका उदय हुआ था। कब हुआ था, तो 225 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक, इसके बाद आप देखिए एलारिक ने रोम पर आक्रमण कब किया था, तो 410 ईस्वी में किया था। ये डेट है तो इसलिए आपको डायरेक्ट याद करना होगा। 410 ईस्वी में जो है एलारिक ने रोम पर आक्रमण किया था। रोमन साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 395 ईस्वी में इसका हुआ था। ठीक है, 395 एडी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए रोमन गणराज्य में कॉर्थेज, कॉर्थेज कौन थे, ये कॉर्थेज जो थे आप देखेंगे कि ये एकदम नॉर्थ साइड में थे, भूमध्य सागर के बाद ही कॉर्थेज थे, उत्तर अफ्रीका में यहाँ पर कॉर्थेज। तो कॉर्थेज से जो है बराबर युद्ध हुआ रोम का, जिसको प्यूनिक युद्ध कहा गया। प्यूनिक युद्ध कब से कब तक हुआ है, तो आप देखेंगे 264 से 146 ईस्वी दिया, जो कि 3 युद्ध लड़ा गया। प्रथम प्यूनिक युद्ध जो लड़ा गया वो 264 से लड़ा गया, द्वितीय जो लड़ा गया वो 218 से लड़ा गया, तृतीय जो था वो 149 से था। तो इसका पहला डेडलाइन आप याद कर लीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ देगा पहला प्यूनिक युद्ध कब हुआ था, तो 264 से 246, ये तो एक दूसरे का विपरीत ही दे दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्यूनिक युद्ध कब हुआ, तो 218। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, और मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से इस चैप्टर को समझा सकें, फिर भी अभी कुछ त्रुटियां हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि हम लोगों का ऑफलाइन क्लास भी चलता है विद्यापीठ, तो आप लोग जो है विद्यापीठ परिवार का सदस्य बन सकते हैं। आप लोग जो भी आसपास के हैं आकर जुड़े, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे तो हर कोई कहीं ना कहीं से शिक्षा प्राप्त कर ही रहे हैं, जिनको नीड्स हो वो ज़रूर आएँ और हम लोगों से जुड़ें। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। अभी इसमें सारा एमसीक्यू नहीं कराए हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है 5 या 10 आप देखिए कि उसका जवाब आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। चलिए सबसे पहला है कि प्रथम रोमन साम्राज्य सम्राट कौन बने थे। प्रथम देखिए प्रथम जो है प्रथम रोमन सम्राट कौन बने थे। देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन दिया है, कॉन्स्टेंटाइन तो बहुत बाद में आए, जिन्होंने किस्तुतुनिया जो है नाम का जो है यानी कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का जो है नगर बनाया था, ये बाद में आए हैं। उसके बाद
जो है जस्टिन लास्ट था शासक। ट्रेजान जो थे ये बाद में आए थे, जो भारत को जीतना चाहते थे। और अगस्टस, तो अगस्टस ही पहले व्यक्ति थे। जूलियस सीजर के बाद ये जो है सम्राट बने थे। सीनेट ने इन्हें कुछ पावर दिया था, ठीक है, सीनेट ने इन्हें पावर दिया था चलाने के लिए, ठीक है। तो अगस्टस ही रोमन सम्राट, प्रथम रोमन सम्राट बने थे। नेक्स्ट है कि रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? पेपायरस, पेपायरस नहीं है, ये तो पेपर है जो कि सरकंडे की लकड़ी, सरकंडे के पौधे से बनता था, ठीक है। यहाँ पे सॉलिडस है और इनमें से कोई नहीं। तो पहले ही हम लोग जानते हैं कि चांदी का सिक्का जो है क्या कहलाता था? दिनारियस कहलाता था, ठीक है। क्या कहलाता था? दिनारियस कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? अगस्टस का एक दूसरा नाम था, क्या नाम था? जूलियस सीजर नहीं, ये तो इनके पिताजी थे। ब्रूटस नहीं, ब्रूटस ने हत्या की थी जूलियस सीजर की, ठीक है। एलन का पता नहीं। ऑक्टावियन, अगस्टस का क्या नाम था? ऑक्टावियन था। प्रिंसेस था, ठीक है, या प्रिंसिपेट था। और एक था एम एम्फ्रिट, कुछ ऐसे नाम था, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा पीछे। तो ये 3 उपाधियां इनको दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, एम्फोरा किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एम्फोरा क्या है? वजन करने का यंत्र? नहीं है। राजा? नहीं है। पुस्तक? नहीं है। तो क्या है? मटके का कंटेनर है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? शांति के लिए कौन से शासक थे? ट्रेजान थे? नहीं, ये तो भारत जीतना चाहते थे, ठीक है। टाइबेरियस थे? नहीं, टाइबेरियस तो ऑगस्टस का बेटा था, अगस्टस का दत्तक पुत्र था। कॉन्स्टेंटाइन थे? नहीं, कॉन्स्टेंटाइन जो है इनके समय में भी युद्ध हुआ था। कॉन्स्टेंटाइन वो थे जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पर कौन है? वो है अगस्टस, ठीक है। अगस्टस जो है, अगस्टस के समय में बहुत शांति बनी रही। डायोक्लेशियन थे जिन्होंने जो है अ, विदेशी बर्बर के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी? नहीं, नील नदी के बगल में तो मिस्र है, ठीक है। सिंधु नदी? नहीं, ये तो हड़प्पा है। टेम्स का पता नहीं। ये कौन सा है? टाइबर है, ठीक है। कौन सी नदी होगी? टाइबर नदी। नेक्स्ट है, क्लियोपैट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? तो क्लियोपैट्रा किस वंश से थी? मिस्र से थी? नहीं। पॉम्पी? नहीं, पॉम्पी तो नाम ही था। रोम से? नहीं। ये किस वंश से थी? तो टालमी वंश से थी, ठीक है। और यही टालमी वंश के ही एक जिनका नाम था क्या? टालमी, जिन्होंने ज्योग्राफी लिखा, भूगोल लिखा है। अलेक्जेंड्रिया के टालमी ने ही भूगोल लिखा है। चलिए नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? अशुरबनिपाल? नहीं, ये तो मेसोपोटामिया में थे, असीरिया के राजा, असीरिया के राजा थे ये, अशुरबनिपाल। और इन्होंने जो है असुर नगर को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए, ये नहीं है। नीरो? नीरो भी नहीं है, ये तो बांसुरी बजा रहे थे जब पूरा रोम जल रहा था, तो ये क्या कर रहे थे? बांसुरी बजा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, गेलन, गेलन भी नहीं, गेलन तो क्या थे? चिकित्सक थे। तो बचे कौन? टॉलेमी। टॉलेमी जो हैं, ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया हम तो। टॉलेमी तो भूगोल के थे, ठीक है, टालमी तो भूगोल के थे, ठीक है। कौन थे? गैलन। पूछा भी तो चिकित्सक के बारे में था, तो गैलन क्या थे? चिकित्सक थे, ठीक है।
गैलन चिकित्सक थे। टालमी क्या थे? इन्होंने भूगोल लिखा था, टॉलेमी ने। चलिए नेक्स्ट, बाइजेटिंग, बाइजेंटिन, बाइजेंटिन जो है शहर का वर्तमान नाम क्या है? चलिए, इटली नहीं है। कुस्तुतुनिया तो कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम था। रोम नहीं, कौन होगा? इस्तांबुल होगा। ये हम बताए थे कि इस्तांबुल आज वर्तमान में बेजेंटाइन शहर का वर्तमान नाम क्या है? इस्तांबुल है। चलिए नेक्स्ट है, इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी? तो 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी? 30 लाख थी। कितनी? 30 लाख। ऐसी 30 से आपको ये भी याद रखना है कि रोम में जो है क्लोसियम के खिलाफ जो है स्ट्रेप्स स्ट्रेपाइस, ठीक है, उन्होंने जो है विरोध किया था और 70,000 गुलामों ने उन्हें समर्थन दिया था, जिसमें से 6,000 गुलामों को जो है एल्पाइन सड़क पर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। चलिए आप लोग यहाँ देखिए, एमसीक्यू का जो प्रश्न है आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा मिलेगा। इस चैप्टर का जितना भी एमसीक्यू है लगभग 50 या फिर 60 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, और आप यदि इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जो है टेलीग्राम पे जो है हमको फॉलो कर लीजिए या टेलीग्राम से आप ले लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे वीडियो में है। आप देखिए वीडियो जैसा भी रहा हो, बट आपके लिए ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप खुद से नोट्स पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो इसलिए करके आप लोग नोट्स को जो है उसको डाउनलोड करिए, उसको पढ़कर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसी के साथ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने छोटे भाई-बहन को, दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है प्रॉफ़िट मिले। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से प्रॉफ़िट मिला है तो आप इसको शेयर करें, ठीक है? और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर ऑल और हैव अ गुड डे।